बाहर घूमने जाने के लिए। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल किट्टू एंड मम्माज़ वर्ल्ड। तो यहाँ पे किट्टू और पापा जो है वो अभी भी सो रहे हैं। मैं सुबह बालकनी में आ गई थी थोड़ा सा आपका मॉर्निंग व्यू कैप्चर करने के लिए। तो आप मेरे पीछे का व्यू देखो जो जस्ट हमारे सामने है, मतलब रूम के बालकनी से दिखता है। इतना प्यारा सा व्यू दिखता है। ये मैं मॉर्निंग में ही कैप्चर करना चाहती थी, इसलिए मैं उठ गई थी, किट्टू और पापा सो रहे थे। यहाँ पे मैंने बहुत ही प्यारा सा एक बॉन्ड कैप्चर किया है मंकी का, तो वो आप देख सकते हैं। एंड यहाँ पे भाई साहब जो सुबह वाली मैराथन स्टार्ट हो चुकी है मेरी, किट्टू को रेडी करवाना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम, बिकॉज़ हमें जाना है कैची धाम नीम करोड़ी वाले बाबा के दर्शन के लिए। तो यहाँ पे मैं किट्टू को उसी के लिए रेडी कर रही हूँ। तो आपका बच्चा जब टॉडलर फेज़ में होता है ना, तो आप समझ सकते हैं कि यही भगदड़ वाली होती है आपकी, जब उसको रेडी करना होता है तब। तो वही वाली जद्दोजहद जारी है मेरी। किट्टू बहुत एक्साइटेड है बाहर घूमने जाने के लिए, है ना किट्टू? एक्साइटेड? कहाँ जा रहा है मेरा बेटा? नीम करोड़ी वाले बाबा के पास दर्शन करने जा रहे हैं हम, कैची धाम, है ना किट्टू? इतनी एक्साइटमेंट। खड़ी हो जाओ किट्टू, खड़ी हो जाओ। आजकल आप खड़ी हो जाती हो ना। सो देखा आपने किट्टू का हाल। तो यहाँ पे पापा जो है वो किट्टू को फीड करवा रहे हैं जाने से पहले, ताकि 3-4 घंटे के लिए वो आराम से फीड कर लेगी, तो फिर गाड़ी में सो जाएगी जाके। तो यहाँ पे किट्टू को हम लोग नेबुलाइज़र दे रहे हैं। उसका थोड़ा सा चेस्ट कंजेशन हो रहा था, स्पेशली आप ठंडी जगह पे हो तो बहुत ज़रूरी भी है। किट्टू, आर यू एक्साइटेड? मेरा गोला, आर यू एक्साइटेड? यस यस। आर यू एक्साइटेड? सो यहाँ पे मम्मा पापा और किट्टू जो है वो रेडी हो गए हैं बाहर घूमने करने जाने के लिए। तो यहाँ पे उससे पहले हम लोग करेंगे अपना ब्रेकफास्ट, तो वो हम होटल में ही करके और फिर निकल रहे हैं। तो ये होटल का कैफेटेरिया है जो बहुत ही कलरफुल और बहुत अच्छा था। ये रूफ पर था, पूरा शीशे से कवर्ड था ये, और यहाँ पे बर्फ़ भी गिर रही थी जो कि मैं कैप्चर नहीं कर पाई। आई एम सो सॉरी। इसको बर्फ़ नहीं बोलेंगे, बट हाँ छोटे छोटे जो ओले होते हैं ना बारिश के साथ, वो गिर रहे थे इस टाइम पे, बिकॉज 0 डिग्री टेम्परेचर था। मैंने अच्छे से किट्टू को पूरा कवर कर दिया था, आप देख सकते हो। सो यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग निकल गए थे कैची धाम की तरफ, और किट्टू मैडम को देख लो बाहर पूरा नज़ारा देखते हुए जा रही है। सो यहाँ पे जैसा कि मैंने बोला था कि उसको किट्टू को हमने अच्छे से फीड करवा दिया था, तो उसके बाद थोड़ा सा उसने ब्रेकफास्ट में भी एग हमने उसको दिया था। तो आराम से ब्रेकफास्ट करके उसका पेट भर गया था। तो मस्त किट्टू जो है वो रास्ते में सोते हुए गई आराम से। सो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे कि उनका धाम जो है वो नज़र आ रहा है। तो हम लोग ऑलमोस्ट पहुँच गए थे अपने डेस्टिनेशन पर। तो वहाँ पे दर्शन करने थे। ऑल्दो मैं यहाँ पे बाहर से ही ज़्यादा वीडियोस कैप्चर कर रही थी, बिकॉज़ अंदर धाम के वहाँ पे और जहाँ पे मेन कैची धाम है वहाँ पे अलाउड नहीं है आपको कैमरा ले जाना या फ़ोटोग्राफी करना। तो बाहर से ही जितना हो सकता था मैं कैप्चर कर पा रही थी, तो वही मैंने कैप्चर किया था। यहाँ से एक पुल है वहाँ जाने के लिए, और यहाँ पे हम एंटर कर रहे हैं। अब इसके बाद मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगी क्योंकि अंदर अलाउड नहीं है कैमरा। तो बाहर से हम लोग पिक्स वगैरह क्लिक की थी और किट्टू के साथ थोड़ी सी मस्ती वाली वीडियोस कैप्चर करी थी। इधर देखो इधर देखो। सो ये बाहर का एरिया है जहाँ से मैं कैप्चर कर रही थी, रोड के इस तरफ वाला, और ये है मेन एंट्री गेट जहाँ से कैची धाम के लिए आप जाते हो।
पुल है अंदर और फिर उसके बाद आप अंदर एंटर होते हो। बहुत बड़ा नहीं है, बहुत ही छोटा है और 15-20 मिनट्स में आपके दर्शन हो जाते हैं। जनरली बहुत ज़्यादा टाइम वहाँ नहीं लगता है, बिकॉज़ लाइन से दर्शन होते हैं, तो दर्शन करते जाते हैं और लोग निकलते जाते हैं, तो बहुत टाइम नहीं लगता। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा ना नौकुचिया ताल की तरफ निकल गए थे, भीमताल नौकुचिया ताल की तरफ। तो हम लोग भीमताल में हमने स्टे नहीं लिया, मतलब रुके नहीं वहाँ पे हम लोग, और उसके बाद हम लोग आ गए नौकुचिया ताल। यहाँ पे हम लोगों ने की थी शिकारा राइड, तो बहुत बहुत अमेजिंग राइड थी ये। और यहाँ पे किट्टू जो है वो सो गई थी और सो के उठ रही है अंगड़ाई लेते हुए मस्त। अब देख रही है सडनली कि मैं ये कहाँ पर आ गई हूँ तो उसको बड़ा मज़ा आ रहा है कि मैं एक बोट के अंदर हूँ। ऑब्वियसली उसको चीज़ें समझ नहीं आ रही, बट शी इज़ एन्जॉइंग। सो यहाँ पे विज़िट करना ना और शिकारा राइड लेना हमारा बहुत ही बेस्ट डिसीज़न था लिटरली। मतलब इतना सूदिंग और रिलैक्सिंग मिल रहा था। जब आप एक पेरेंट्स होते हो तो आपको भी अपने लिए टाइम चाहिए होता है, तो वो टाइम था ये हमारा। बहुत मज़ा आ रहा था लिटरली, एंड बहुत रिलैक्सिंग फ़ील हो रहा था इतने दिनों के बाद। और किट्टू के साथ और डैडा के साथ एक फ़ैमिली जो हमने क्वालिटी टाइम स्पेंड किया, उसको तो मैं वर्ड्स में एक्सप्रेस ही नहीं कर सकती। अगर आप भी एक न्यू पेरेंट्स हैं तो अपने आप को टाइम दीजिए, अपने बेबी के साथ घूमने जाइए। ट्रस्ट मी, यू विल फील मोर रिलैक्सिंग। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी, तो हमने पूरा किट्टू को ऐसे कवर कर दिया था। और किट्टू जो है वो पूरा इंजॉय कर रही थी, एक्सप्लोर कर रही थी चीज़ों को। एंड मतलब ये हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस था किट्टू के साथ ऐसे अकेले सोलो ट्रिप पे जाने का। और लेकिन ट्रस्ट मी, मतलब किट्टू बहुत इन्जॉय कर रही थी, हम बिल्कुल भी परेशान नहीं हुए। अच्छा, सो यहाँ पे आप लोगों को लग रहा होगा कि किट्टू को हमने बोट के इतने किनारे पे क्यों छोड़ा हुआ है। तो हमने उसको छोड़ा नहीं हुआ है, उसके डैडा ने उसको पीछे से पकड़ा हुआ था। कैमरे में नहीं कैप्चर हुआ है, उसके पैर नीचे से अच्छे से पकड़े हुए थे। और बहुत स्पेस था उस साइड में, शिकारा के साइड में, जो कि कैमरे में इतना नहीं लग रहा है आप लोगों को। और उसके बाद हम लोग होटल जो है वो वापस आ गए और फाइनली बारी आ जाती है आपको रूम टूर देने की। तो ये है बाहर का व्यू। अब चलिए दिखाती हूँ आपको मैं अंदर का, रूम के अंदर का व्यू। सो छोटा सा रूम टूर मैं आपको दे देती हूँ। छोटा सा रूम है बट बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा सा है। तो बस एक ही इसका नेगेटिव पॉइंट है कि इन्होंने कवर्ड नहीं दी हुई है, तो हमें अपना सामान, सॉरी फॉर द मैस, ऐसे रखना पड़ा है। और एक बच्चे के साथ जब आप ट्रैवल करते हो तो भाई सामान बहुत ज़्यादा हो जाता है। और इस तरह से इन्होंने रूम हीटर दिया हुआ है। तो ये एंट्रेंस है और इस तरह से हमने अपने ब्लेजर वगैरह टांगे हुए हैं। और जो मुझे सबसे इसका बेस्ट पार्ट लगा है ना, वो है इसका इंटीरियर। बड़ा सुंदर सा ऐसे इंटीरियर दिया और इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, ब्लू और वाइट का। तो वो चीज़ इसकी मुझे बेस्ट लगी है ये। और ये पेंटिंग्स आप देख सकते हो, बहुत ठंड है ये वाली। और यहाँ पे सुबह सुबह बर्फ भी पड़ी है यार, मतलब। अच्छा, आपको भी बोलना है किट्टू, आपको भी बोलना है, ये एक्स्ट्रा ब्लैंकेट आपको भी बोलना है। और ये यहाँ पे ऐसे टीवी पैनल दिया हुआ है और फैन भी दिया हुआ है, जिसकी जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज माइनस में टेम्परेचर आ रहा है, 0 डिग्री टेम्परेचर है अभी इस टाइम पे। ये कपड़ दिया हुआ है इस तरह से, यहाँ पे मिरर, और ये हूँ मैं। इस तरह से एक छोटा सा यहाँ पे इन्होंने पोर्शन दिया हुआ है। और ये है वॉशरूम, जो कि बहुत ही नीट एंड क्लीन है, बहुत बहुत नीट एंड क्लीन है, बहुत अच्छा सा वॉशरूम दिया हुआ है उन्होंने। और ये हूँ अगेन मैं, और इसका मिरर बहुत अच्छा है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो इस तरह से इसमें कलर चेंज होता है, आपको जो कलर करना है आप कर सकते हो।
तो ये था छोटा सा स्मॉल रूम टूर होटल का। कल हम इसमें से चेकआउट करेंगे और आपको प्राइजेस एंड डिटेल्स चाहिए तो कमेंट डाउन करके बताना। ये जस्ट लेक व्यू के सामने है, तो मैं आपको बताऊंगी हमें बहुत अफोर्डेबल रेट पे ये मिला है और डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट डाउन करके ज़रूर बताना। सो यहाँ पे थोड़ा सा रूम में रेस्ट करने के बाद फ्रेशन अप होने के बाद वापस हम लोग थोड़ा सा मॉल रोड पे घूमने के लिए निकल गए थे और थोड़ा सा खाने पीने का देखने के लिए। तो स्ट्रॉलर हम लोगों ने रेंट पे ले लिया था किट्टू का। किट्टू आराम से इसमें सो गई थी कोजी कोजी होके, वो बेस्ट डिसीजन था। यहाँ पे आपको स्ट्रॉलर रेंट पे मिल जाता है फॉर द काइंड इन्फॉर्मेशन। और किट्टू मैडम जो है वो देखो हॉर्न देते हुए जा रही है सबको। ओ खतरों के खिलाड़ी, सीधे बैठो। बहुत ठंडा है। Kitty, say hi to everyone. Say hi. जो आपकी शॉप देखो प्रिंसेस। सो यहाँ पे हम लोग चले गए थे, एक बच्चों वाली शॉप है जहाँ पे वुलन कलेक्शन था बहुत अच्छा। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत एक्सपेंसिव साइड पे था, जो कि मुझे बिल्कुल भी वर्थ नहीं लगा। दिल्ली में आपको ऐसा कलेक्शन मिल जाएगा रीज़नेबल रेट्स में। और ठंड बहुत ज़्यादा थी, आप देख सकते हो, मतलब हमारे मुंह से धुआं निकल रहा है प्रॉपर, आप देख सकते हो। तो कैमरे में ऐसे कैप्चर हो रहा है, बहुत ठंड थी। मतलब यहाँ पे 0 डिग्री टेम्परेचर था बिकॉज़ उससे पहले एक दिन पहले जस्ट पहले थोड़ा सा ओले वगैरह गिरे थे, बारिश हुई थी इस वजह से। और यहाँ पे हम लोग वापस अपने होटल की तरफ जा रहे हैं बिकॉज़ किट्टू का जो है वो स्लीपिंग टाइम हो चुका है। किट्टू को हमने यहाँ पे खिला दिया था पनीर वगैरह। तो ये छोटा सा मेरा टिप रहेगा आप लोगों को, कुछ इस तरह की डिशेस जब आपका बेबी 10-11 मंथ्स का है तो आप एग दे सकते हो, पनीर दे सकते हो। यहाँ किट्टू को बड़ा प्यार आ रहा है मम्मा पर और मम्मा ऐसे बोल रही है किट्टू को करने के लिए, बट किट्टू मैडम जो है वो अपने में ही रहती है। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। टेक केयर, बाय।